हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से आती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो है देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। ठीक है ना, सब जानते हैं ना, सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और इसको आज़ाद कराने के लिए किसी ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। सब ने अपने से बहुत सारे एफर्ट लगाए थे, अब बहुत सारी कोशिश की थी, चाहे वो जो है पुरुष थे या फिर महिलाएं थीं। आज हम ऐसी ही एक वीर और साहसी महिला के विषय में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे डाला था। वो कौन थी? झांसी की रानी। वो कौन? झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक करे बिना मत जाइएगा और हाँ, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको हर क्लास की चैप्टर वाइज मिलती रहेंगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूकटी ठानी थी। सिंहासन किसके? सबसे पहले हम देखेंगे भूकटी। भूकटी माने भवे यानी कि आईब्रोज। सिंहासन हिल उठे किसके? अंग्रेजों के जो थे। सिंहासन हिलने लगा था जब किसने? राजवंशों ने अपनी भवें ताननी शुरू कर दी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत यानी कि गुलाम भारत में भी फिर से आज़ादी को पाने के लिए एक नई उमंग जागने लगी थी। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। पहले तो सब जी रहे थे, उनको अत्याचार सह रहे थे किसके? अंग्रेज़ों के। परंतु जैसे ही जो है विद्रोह शुरू हुआ तो सबने सोचा कि हम गैरों के लिए गुलामी कर रहे हैं, हम अपना करेंगे तो हमारा देश कितना विकसित होगा। तो क्या है, उन्होंने अपनी जो आज़ादी चली गई थी उसकी कीमत पहचान ली थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि अंग्रेज़। अब अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालने के लिए सभी राजवंश सारे यानी कि जो हमारा देश था वो छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे सूबों में था, उन सब ने एकता कर ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी जो है सन 57 यानी कि 1857 1857 जो हमारे आज़ादी का पहला क्या था? आंदोलन था यानी कि युद्ध था। सबसे पहला कौन सा? 1857 में जो है स्टार्ट हुआ था। वह तलवार पुरानी थी। वो तलवार तो पुरानी थी लेकिन कोई उसको इस्तेमाल नहीं करा, सब गुलामी का जीवन जी रहे थे। बुंदेले हर बोलो के मुँह। बुंदेले जो वहाँ के क्षेत्रीय जो है वो वीर गाथाएं गाने वाले होते हैं ना, उनको बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हमने उनकी गाथाओं में ये कहानी सुनी थी। किसके? बुंदेले हर बोलो के। वो एक जनजाति होती है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो मर्दों के समान लड़ी थी, वो कोई और नहीं थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब हम इस तरह की कविताएं पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो एक रोंगटा खड़ा होता है ना, कि एक जोश हमारे मन के अंदर आता है। लग रहा है ना आप लोगों को? महसूस कीजिए कि किस तरह से उन लोगों ने मेहनत करके और जो है अपनी कुर्बानी दे के, अपने बलिदान दे देकर हमारे देश को आज़ाद कराया है। चाहे वो महिलाएं थी चाहे वो पुरुष थे, उन्होंने अपना कुछ नहीं सोचा, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा, केवल उनको अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराना था। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना, नाना टोपे जो थे वो कानपुर के थे, ठीक है, वहाँ के राजवंश थे। तो उनकी वो मुँह वाली बहन थी और वो उसको किस नाम से पुकारते थे? छबीली। वो उसको छबीली कहकर पुकारा करते थे। किसे? लक्ष्मीबाई। उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था, परंतु नाना साहब जो है उनको छबीली कहकर पुकारा करते थे। वो अपने पिता की इकलौती ही संतान थी, उनका ना कोई भाई था और ना कोई ही बहन थी। वो नाना साहब के जो है महल में ही रहा करती थी, उनके साथ ही खेलती थी, उन्हीं के संग पढ़ा करती थी।
और उसकी जो जैसे फ्रेंड सर्कल होता है ना, उसकी कोई सहेलियां नहीं थी। उसको सिर्फ क्या अच्छा लगता था, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, इन सब हथियारों से खेलना उसको अच्छा लगता था। किसको? महारानी लक्ष्मीबाई को, छबीली को। ये क्या थी? उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, गाथाएं यानी कि कहानी, जो शिवाजी थे उनकी जो थी जितनी भी कहानियाँ थी, उनके वीर गाथाएं थी, उसको ज़बानी याद थी। ठीक है, ये सब बातें कौन बता रहे हैं? ये सब जो है बुंदेले हरबोलो के मुंह, यानी कि वहाँ की जो एक जाति है बुंदेले हरबोलो, उनके मुंह हम सब ये कहानी सुन रहे हैं कि वो एक क्या थी? पुरुषों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। क्या? जो मराठा, कौन? नाना साहब थे ना, वो उसको देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। उसके तलवारों के वार, इतनी अच्छी तलवारबाजी वो क्या करती थी कि उसको देखकर बहुत ज़्यादा पुलकित यानी कि खुश होते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये लक्ष्मी है या दुर्गा है, ये स्वयं वीरता का अवतार है, खुद इतनी बहादुर है। स्वयं यानी खुद, वीरता यानी कि बहादुर है। और उसको क्या कौन कौन से खेल खेलना पसंद था? नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, व्यूह माने योजना बनाना, कि मतलब किस तरह से दुश्मन को हम घेरेंगे, और शिकार करना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, यानी दुर्ग यानी कि किला, किले को तोड़ना, ये सब उसके प्रिय खेल थे। किसके? रानी लक्ष्मीबाई के। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी जो थी वो किसकी आराधना करती थी? वो भवानी की, यानी कि दुर्गा की आराधना करती थी। ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो दुर्गा की आराध्य थी। और ये सब हमने किसके द्वारा पता चला है हमें? बुंदेले हरमोलो के मुंह, कि वो पुरुषों के समान लड़ी थी, वो कोई और नहीं, झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, वैभव यानी अच्छी के साथ सगाई कहाँ हो गई उनकी? झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बन गई लक्ष्मीबाई झांसी में, और उनका विवाह होने के बाद वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। और जैसे ही उनका विवाह हुआ तो क्या है, राजमहल खुशियों से झूमने लगा, और पूरा झांसी खुशियों में जो है झूम रहा था, और बधाइयाँ एक दूसरे को दे रहे थे। सुभट एक रणकुशल योद्धा, बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। विरुद्धावली यानी कि विरोध के भाव के साथ, एक रणकुशल योद्धा जो विरोध के भाव के साथ झांसी के अंदर आ गया था। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेले हर बोलो ये अपनी गाथा में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चित्रा से अर्जुन मिले थे, जिस प्रकार से शिव को भवानी मिली थी, उसी प्रकार से जो है ये झांसी वाली रानी आई थी, और वो पुरुषों के समान वीरता के साथ लड़ रही थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजलाई छाई, किंतु कलकित समय चुपके चुपके काली घटा लेकर आए, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आई। उदित हुआ यानी कि उजागर हुआ, सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, जितने भी अंधेरा युक्त महल थे उनमें क्या है, एक जीवन आ गया था, चारों तरफ खुशियां ही छा गई थी। किंतु काल गति यानी कि समय की गति चुपके चुपके क्या है, काली घटा घेर लेकर आई थी, यानी कि बुरा समय आने लगा था। तीर चलाने वाले कर में, कर यानी कि हाथ में, उसे चूड़ियाँ कब भाई थी, उसको चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, विधि यानी कि
भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई थी और वह क्या है, विधवा हो गई थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। निसंतान मरे राजाजी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और राजा जी निसंतान ही क्या है, मर गए थे और रानी जो थी वो शोक के अंदर डूब गई थी। ये सब कौन बता रहा है? ये सब बुंदेले हर बोलो बता रहे हैं कि वो मर्दों के समान बहादुर थी। वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी, मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझादीप यानी कि जब राजा जी का देहांत हो गया तो अब उनकी कोई संतान तो थी नहीं, तो क्या है, डलहौजी जो कि एक अंग्रेज शासक था वो मन ही मन हर्षाए यानी कि खुश होने लगा कि अब ये जो था झांसी लावारिस हो गया है और उसको हड़पने के लिए उसने इससे अच्छा अवसर यानी कि मौका उसको मिल ही नहीं सकता था। उसने तुरंत फौजें भेजकर दुर्ग यानी कि किले पर अपना झंडा फहरा दिया यानी कि लहरा दिया या फिर लगा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस यानी कि झांसी का कोई वारिस नहीं था, उसका वारिस बनकर जितने अंग्रेज जो थे वो झांसी आ गए। अर्शपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण यानी कि दुख से भरी हुई, क्योंकि उनके पति का देहांत हुआ था, अभी रानी इससे उभर भी नहीं पाई थी। क्या है, उसने जो है वीरान है पर उसके पति के देहांत के बाद क्या है, रानी जो है वीरानी थी यानी कि दुख में पूरी तरह से डूबी हुई थी और जो है बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ये सब गाथा कौन बता रहा है? बुंदेले हर बोलो कि वो एक मर्दों के समान थी और बहादुर थी। कौन? झांसी वाली रानी। अनु ने विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। क्या बता रहे हैं इसके अंदर? ये बता रहे हैं कि जब ये डलहौजी व्यापार करने के लिए भारत आया था, व्यापारी बनकर आया था, फिरंगी यानी कि अंग्रेज ये सब भारत आए थे तो कैसे थे? दया बनकर, मतलब हमारे दयाहीन बनकर हम लोगों के सामने आए थे। हम लोगों के जो पेशवा थे या नवाब थे इन सब के सामने दया का भाव लेकर आए थे। इतने सीधे साधे बनकर ये लोग चालाकी से हमारे देश के अंदर घुसे थे। और जब इन्होंने धीरे धीरे आपस में फूट डालकर जो कि भारत में छोटे छोटे राज्य थे उन सब राज्यों में फूट डालने के बाद इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने नवाबों और राजाओं को भी ठुकराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि रानी दासी बन गई थी फिर बनी दासी और वो अब क्या थी? वो एक महारानी थी। ये बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली के लिए लखनऊ बातों बात के पेशवा बिठूर में हुए नागपुर को भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिद्ध पंजाब ब्रह्मा पर भी हुआ व्रज निपात। राजधानी दिल्ली छिन चुकी थी, लखनऊ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, वो तो जाना ही था। और जो पेशवा थे वो बिठूर में कैद कर लिए गए थे। नागपुर पर भी घात लगी हुई थी, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की तो कोई बिसात ही नहीं थी, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म अभी हुई वर्ष निपात। मतलब सब धीरे धीरे उन्होंने सब पर अपना राज करना आरंभ कर दिया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। बंगाल मद्रास आदि की तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल और मद्रास यानी कि चेन्नई, इन सब का भी यही हाल था। बुंदेले हर बोलो अपनी गाथा में ये सुना रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान बहादुर थी और उन्हीं के समान वह लड़ रही थी। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते अंग्रेज़ों के अखबार,
नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखे हार। बताइए कितना बुरा हाल था। क्या अंग्रेज हमारे मित्र बनकर हमारे देश में घुसे थे और उसके बाद उन्होंने हमारे देश का क्या हाल कर दिया था। कितनी मुसीबतों से हमने वापस आज़ादी पाई है। ठीक है, क्या बता रहे हैं, रानी रोई रानी वासों में, यानी कि जो महल थे उनमें रानी रोई थी और बेगम जो नवाबों की बेगम थी वो गम से बेजार थी। बेजार यानी कि परेशान थी। उनके गहने कपड़े बिक रहे थे। कहाँ? कलकत्ता के बाज़ार में उनके कपड़े सरेआम बिक रहे थे। और जो अंग्रेज़ों के अखबार थे उनमें हेडिंग्स होती थी, नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लखे हार ले लो, यानी कि उनके कपड़े जेवर इस तरह से नीलाम किए जा रहे थे। यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी की हाथ बिकनी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब हमारे देश की इज्जत क्या है? परदेशियों के हाथ बिकनी थी। ठीक है ना, ये हमने गाथाएं सुनी है। कुटियों में भी थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धूपत पेशवा जुटा रहा था अब सम्मान, बहन छबीली के रट चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। मतलब कुटियों से लेके महलों तक सभी जगह क्या है? अपमान के आहत से सब परेशान थे। वीर सैनिक के मन में जो थे वो अपने पुरखों का अभिमान थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और उधर पेशवा यानी कि नाना साहब कौन थे? छबीली यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जो मुँह बोले भाई थे, वो अपनी बहन रणचंडी यानी कि चंडी का रूप धारण करके स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना आह्वान आरंभ कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि यज्ञ आरंभ हुआ कब? किस चीज़ का? स्वतंत्रता की लड़ाई का यज्ञ आरंभ हुआ। उन्हें जो आग सो चुकी थी यानी कि गुलामी की जंजीर में जकड़ चुका था हिंदुस्तान, उनको वो आग जो है जगानी थी। ये हमने सुना है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी, झांसी चैती, दिल्ली चैती, लखनऊ चपटे लाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। क्या कह रहे हैं? महलों से यानी कि राजा और नवाब जितने भी शासक थे सब ने, और झोपड़ी से जो गरीब किसान लोग थे सब ने, सबके अंदर से एक ज्वाला यानी कि स्वतंत्रता को पाने की चिंगारी निकल कर आई थी। इससे क्या है? झांसी जो है सचेत हुई, दिल्ली लखनऊ सब जगह इस जो है ज्वाला की आग पहुंच रही थी, लपटें पहुंच रही थी। और मेरठ कानपुर पटना ने तो भारी धूम मचा रखी थी। किस लिए? आज़ादी की लड़ाई को जो है आगे बढ़ाने के लिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूपत तात्या चतुर जमीर उल मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। क्या कह रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई करने में जो हिस्सा लेने के लिए बहुत से वीर बहादुर जो है वो सामने आए, जिनके नाम भारत के इतिहास के गगन में हमेशा अमर रहेंगे। कौन कौन से थे? नाना धूपिया, ताता तोपिया, चतुर जमीरुल्लाह, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोनों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मगर अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने की वजह से उनका ये वीरतापूर्वक कार्य जुर्म कहलाता है। ये कौन बता रहा है? बुंदेले हर बोलो वह बता रहे हैं कि झांसी की रानी मर्दों के समान लड़ी थी और वह बहादुर थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचे आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ युद्ध आसमानों में। इस गाथा को छोड़कर हम झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई मर्द के समान बनकर मर्दों के बीच खड़ी है और लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा है आगे। अब वो अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या रानी ने अपनी तलवार को क्या है खींचा और युद्ध आरंभ हो गया। कहाँ? आसमानों में।
आसमानों के अंदर जो है रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान मर्दों के बीच खड़ी थी और वह ज़रा भी निर्भीत नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं डर रही थी, और वह अपनी तलवार खींचकर युद्ध करना आरंभ कर देती है। आप देख रहे हैं कि वो ज़रा भी नहीं डर रही थी, बिल्कुल नहीं डर रही थी, एक स्त्री होने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं डर रही थी और अंग्रेज़ों को और उनकी सेना को मुकाबला कर रही थी। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि एक स्त्री और लक्ष्मीबाई, कौन थी वो? लक्ष्मीबाई की जो है तलवार के वार से जख्मी होकर वॉकर वहाँ से भाग निकला। ये सारी गाथा बुंदेले हर बोलो सुना रहे हैं। रानी बड़ी कलापी आई, सरसों मील निरंतर पार, थोड़ा घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी जो है अपनी जो है वीरता को दिखाते हुए मतलब मील के पत्थर की तरह आगे बढ़ रही थी, और क्या है उसका घोड़ा थककर गिर गया था और वो क्या है उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन रानी कहाँ रुकने वाली थी? उसने क्या है यमुना तट पर अंग्रेज़ों से फिर टक्कर ली और ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल इसमें सम्मुख थे, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। क्या है जब उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया तो वहाँ से अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने अपनी राजधानी छोड़ दी। ये बुंदेले हर बोलो हमें बता रहे हैं। वहाँ से विजय मिलने के बाद ये अंग्रेज़ चुप बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने फिर से सेना भेजी। पहले कौन थे? पहले हमारे वॉकर थे, अब कौन है? जनरल स्मिथ। उनके सामने आकर खड़े होकर उन्होंने भी अपने मुँह की खाई। वहाँ पर रानी का साथ देने के लिए कान्हा और मंद्रा जो उनकी बचपन की सखियाँ थी उनके साथ थी, और उन्होंने भी रानी की तरह खूब जो है साहसपूर्ण लड़ाई लड़ी और खूब जो है मारकाट युद्ध के अंदर मचाई थी। रानी को आगे से तो स्मिथ ने घेर रखा था और पीछे कौन आ गया था? हीरोज आ गया था, और चारों तरफ से रानी अब घिर चुकी थी। लेकिन रानी मारकाट करती चलती बनी सैन्य के पार। रानी जो है रुकने वाली कहाँ थी? उन्होंने तो अपनी तलवार ऐसे निकाल रखी थी, वो एक बिजली की तरह मारकाट कर रही थी। इतने में ही क्या हुआ, वो रानी जब आगे बढ़ी तो नाला सामने आ गया, और ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति, परम विषम स्थिति आगे खड़े संकट खड़ा हो चुका था, क्योंकि जो रानी का पुराना घोड़ा था वो मर चुका था और ये घोड़ा नया था। वो जो है नाला देखकर रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी जो है रानी को शत्रुओं ने घेर लिया और उनके ऊपर वार के ऊपर वार करना आरंभ करने लगे। घायल होकर गिरी सिंघनी यानी कि शेरनी, उसके वीर गति पानी थी, उसको वीर गति यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हो गई। कौन? झांसी वाली रानी। रानी गई सिद्धार्थ चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी, यानी कि अब उसका पार्थिव शरीर जो था चिता के ऊपर रखा हुआ था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जो है तेज से तेज यानी कि तेज से तेज उस आग से वो आग मिलने वाली थी, और वो जिसकी सच्ची अधिकारी थी। अभी उसकी कुल 23 की उम्र थी और वो एक देवी का अवतार थी। हमको जीवित करने आई अब स्वतंत्रता नारी थी, मतलब वो स्वतंत्रता नारी हमको गुलामी के जीवन से जीवित करने के लिए आई थी। दिखा गई पद सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, मतलब वो इतनी कम उम्र में भी भारतवासियों को जो उसे सीख सिखानी थी, गुलामी से आज़ाद करना था, वो सीख सिखाकर जा चुकी थी कि तुम जो जागो और अपने गुलामी के जीवन को छोड़कर आज़ादी की ओर बढ़ो, वो उसकी सीख यही थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ यानी कि एहसान, हम सारे भारतवासी तेरा ये एहसान, तेरा बलिदान याद रखेंगे, जिसके द्वारा तूने स्वतंत्रता जो है वो उसको आरंभ कर दिया, उसको पाने की इच्छा को उजागर कर दिया। चाहे अब इतिहास चुप हो जाए, वो कुछ ना बताए, चाहे सच को फांसी लग जाए, चाहे कोई गोलों से यानी कि नक्शे से झांसी को मिटा दे, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तू स्वयं की पहचान खुद ही है।
स्मारक यानी कि पहचान, तो अपने स्मारक यानी कि अपनी खुद ही निशानी है। और ये सारी गाथा बुंदेले हर बोलो सुना रहे हैं कि वो मर्दों के समान लड़ने वाली कोई और नहीं, झांसी की रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी जी की जो है कविता है, मुकुल से ली गई है। और पढ़ाते पढ़ाते मुझे खुद जो है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत जोश हमारे अंदर आता है। अब किस किस को आया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा चैनल को, क्योंकि आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। एक सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको देखकर बहुत खुशी मिलती है कि हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है। तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।